लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, हजरतगंज में चला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। एलडीए के साथ बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद रहा। अवैध संपत्ति को लेकर बुलडोजर दौड़ा है। आपको बता दें कि याजदान बिल्डर और एलडीए की बड़ी कार्रवाई हुई है। इस पर आपको यह भी बताते चले कि हजरतगंज के बालू अड्डे के पास का ये पूरा वाकया है, जहां पर बुलडोजर जमकर चला है। याजदान बिल्डर पर एलडीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध संपत्तियों पर अब चल रहा है योगी का बुलडोजर। एलडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। लखनऊ विकास प्राधिकरण का यह एक बड़ा कारनामा देखने को मिला। हजरतगंज में चला है सीएम योगी का बुलडोजर। ये तस्वीरें आप देखिए, अवैध संपत्तियों को धराशायी किया जा रहा है बुलडोजर के द्वारा। हजरतगंज की ये तस्वीरें हैं लखनऊ से जो आई, जहां पर अवैध संपत्तियों पर अब बुलडोजर चलता हुआ नजर आ रहा है। और आपको ये बता दें कि लखनऊ से लेकर बाराबंकी तक जो अवैध कार्रवाई की गई है, जो अवैध तरीके से इमारतें खड़ी की गई हैं, सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया है, अब उसको हटाने का कार्य बुलडोजर के द्वारा किया जा रहा है। ये तस्वीरें लखनऊ के हजरतगंज की हैं, जहां पर योगी का बुलडोजर जमकर चल रहा है। शिवा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। शिवा, बुलडोजर लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ से लेकर बाराबंकी तक बुलडोजर चला है। अवैध संपत्तियों को धराशायी किया जा रहा है। हजरतगंज की तस्वीरें बता रही हैं कि बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स और एलडीए के अधिकारी यहां मौजूद रहे और जो याजदान बिल्डर है उस पर बड़ी कार्रवाई हुई है। बिल्कुल सुनील, ये लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की बड़ी कार्रवाई लखनऊ में की जा रही है। और लखनऊ का जो हजरतगंज इलाका है, यहाँ का जो प्रयागनारायण रोड है, वहां पर 6 मंजिला इमारत की एक अपार्टमेंट खड़ा किया गया था, जो 2016 से बनना शुरू हुआ था। और जब इसको अवैध रूप से पाया गया एलडी के अधिकारियों द्वारा, तब 2019 में इसका डेमोलिशन ऑर्डर निकला था। लेकिन चूंकि जो याजदान बिल्डर थे, उन्होंने अपील की थी मंडलायुक्त के, और मंडलायुक्त के अपील खारिज होने के बाद अब एलडीए अधिकारियों ने इस पर बुलडोजर चलाने की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। अब इसको कितना समय लगेगा और कितनी जल्दी उठाया जाता है, क्योंकि संयम याजदान का ये पूरा अपार्टमेंट माना जाता है, जो बिना नक्शा पास कराए और नजूल की जमीन पर, यानी कि सरकारी जमीन का जो कुछ हिस्सा था उस पर ये पूरा अपार्टमेंट बनाया गया था। तो पूरी तरीके से इसको अवैध माना गया था लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से। अभी कम से कम 6 से 7 बुलडोजर उस इलाके में पहुंचे हैं, जो इस इमारत को का ध्वस्तीकरण जो है वो करने वाले हैं। और अभी भी ये कार्रवाई चालू है और इलाके में पूरी तरीके से शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बनाने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, ताकि कोई भी मिस हैपनिंग ना हो। इलाके से उन लोगों को दूर रखा गया है जो अराजकता तो है, किसी तरीके की कोई कार्रवाई होने से रोकने के लिए वो आगे ना आए। इसको लेकर के पुलिस लगातार इस बात की ये चीज नोटिफाई कर रही है कि कोई भी उस इलाके में आसपास ना आने पाए। तो लखनऊ विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के अंदर जो इस तरीके के अवैध अपार्टमेंट को गिराने की कवायद जो है वो अब से शुरू हो चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था तो शिवम मुस्तैद है ही, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि अब इतनी दहशत बैठ गई है इन माफियाओं के जहन में कि बुलडोजर जब चलता है तो फिर विरोध की तस्वीरें देखने को नहीं मिल रही हैं। लगातार बुलडोजर एक के बाद एक इमारतों को धराशायी कर रहा है, जो अवैध तरीके से गलत मंसूबों के द्वारा सरकारी भूमि पर या फिर ये माना जाए कि जो शासकीय जमीन है उस पर कब्जा करके बनाई गई है। देखिए, बिल्कुल सुनील, आपने सही कहा कि अब इस तरीके की शायद तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी कि अगर किसी अवैध अपार्टमेंट के खिलाफ या किसी अवैध संपत्ति के खिलाफ अगर शासन कार्रवाई करता है तो उस पर कोई अराजक तत्व कार्रवाई होने से रोके, तो अब शायद ये तस्वीर नहीं दे सकती। लेकिन इलाके में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए ये पूरा पुलिस बल तैनात किया गया है। और तकरीबन 1 दिन से ज्यादा का समय लग सकता है कि जो ये 6 से 7 मंजिला जो इमारत है उसको गिराया जाए, उसका ध्वस्तीकरण किया जाए, क्योंकि डेमोलिशन ऑर्डर तभी पारित होता है जब पूरी तरीके से इस इमारत को गिरा लिया जाता है और उसको ध्वस्तीकरण कर दिया जाता है। तो अब एलडी की कार्रवाई अभी तो शुरू हो चुकी है, लेकिन कितना इसको वक्त लगेगा और इलाके में फोर्स को कितना वक्त लगेगा उस जगह शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए, ये बड़ा सवाल है। शिवा, बिल्कुल ये तस्वीरें सीधे तौर पर बता रही हैं कि देखिए जमकर कार्रवाई चल रही है और बुलडोजर भी जमकर चल रहा है। लेकिन लखनऊ में कार्रवाई हुई है और ये सीधी कार्रवाई लखनऊ से होते हुए बाराबंकी तक पहुंची है। बाराबंकी में भी कुछ इसी तरह की स्थिति देखने को मिली और जिन लोगों ने हाईवे के किनारे भी अगर अवैध तरीके से कब्जा की हुई है शासकीय भूमि, उस पर भी बुलडोजर चला है। यानी कि कुल मिलाकर प्रदेश भर में जो अवैध संपत्तियां हैं उनको चिन्हित करने के लिए
पहले ही अधिकारियों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि आप किसी भी तरह से लापरवाही बरतेंगे नहीं, चाहे वो नगर पालिका हो या फिर जितने भी विकास प्राधिकरण के शहर हैं, वहां पर हर तरीके से बुलडोजर आपको चलाना होगा और जहन में एक बड़ा डर बैठाना होगा ऐसे माफियाओं के जो लगातार गलत और फर्जी दस्तावेज तैयार करके शासकीय भूमि पर कब्जा करने का काम करते हैं। ये गांव देहात में भी शिवा कार्रवाई हो रही है और बुलडोजर चूंकि इस बार बहुत ज्यादा प्रचलित रहा और योगी आदित्यनाथ को भी बुलडोजर बाबा के नाम से यहाँ पर संबोधित किया गया, उनका नाम बुलडोजर बाबा के नाम से प्रचलित किया गया कई मंचों से, इसलिए बुलडोजर को लेकर तो बहुत ज्यादा लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है जब बुलडोजर कहीं चलता है तो। बिल्कुल सुनील, ये मुख्यमंत्री की शक्ति कही जाएगी कि मुख्यमंत्री ने तमाम विकास प्राधिकरण के अफसरों को, जिला के अधिकारियों को, जो डीएम होते हैं, उनको इस तरीके से आदेश दिया था कि किसी भी तरीके की अवैध इमारत, अवैध जमीन पर अगर कोई भी कब्जा करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और बुलडोजर की जो नीति है ये प्रचलन में रही है पिछले तकरीबन 3 साल से। और विकास दुबे की अगर बात की जाए, जो कानपुर के एनकाउंटर के दौरान मारा गया था, उसकी जब संपत्ति का ध्वस्तीकरण हुआ था उसमें बुलडोजर का इस्तेमाल हुआ था और तभी से लेकर के जो अवैध संपत्तियों पर जो कार्रवाई हुई थी वो बुलडोजर के जरिए हो रही थी। तो अब बुलडोजर के जरिए लोगों को एक ये कहा जाएगा कि अगर आप इस तरीके की गलतियां करेंगे, अगर फर्जी दस्तावेज तैयार करके आप अपनी संपत्ति रखेंगे तो उसको बुलडोजर के जरिए गिराया जाएगा। इसीलिए शायद बुलडोजर बहुत ज्यादा प्रचलन में और मुख्यमंत्री खुद इसको लेकर के आगे आए हैं कि अगर किसी भी तरीके की कोई भी प्रदेश के अंदर अगर संपत्ति अपनी अर्जित करता है अवैध तरीके से तो उस पर बुलडोजर चलेगा। और मुख्यमंत्री ने हर मंच पे इस बात को कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करेगा और सरकारी जमीन को, सरकारी भूमि को कब्जा करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। अब मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण के बाद लखनऊ के अंदर ये बड़ी और पहली कार्रवाई है जो अब कई समय से ये कहा जाता कि प्रचलित थी, अब वो पूरी हो गई है। लेकिन लखनऊ के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जो संपत्तियां हैं लोगों की, जो सरकारी जमीन पर या अवैध रूप से उनको अर्जित करके उस पर अपार्टमेंट या उस पर आलीशान बंगले बनाए गए, उनके खिलाफ भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। और लखनऊ विकास प्राधिकरण इस बात को लेकर के दस्तावेजों की जो एक कुंडली है वो तैयार कर रहा है। अब उन पर किस तरीके का बुलडोजर और कब चलता है ये भी भविष्य में तय माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए शिवा। बहुत